नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर से संस्कृत से प्रश्न बनते हैं और उन 30 नंबर से जो प्रश्न बनते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, किस टाइप के प्रश्न होते हैं, उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट को लेकर डेली उपस्थित होती हूँ। इसी श्रृंखला की कड़ी में आज कुछ संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रत्यय, विशेषण, विशेष इत्यादि पढ़ेंगे कि प्रत्यय और विशेषण, विशेष इत्यादि से कैसे प्रश्न बनते हैं। और इस वीडियो को शुरू प्रश्नों को हल करने से पूर्व ही आप लोगों को हम नववर्ष की बधाई देते हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसे जुड़े होंगे, आज तीसरा दिन है नए साल का। कुछ लोग आज हमसे ऐसे भी जुड़े होंगे जो नए होंगे। तो हम जो पुराने हैं और जो नए हैं, जो पुराने हैं उनको फिर से एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और जो नए हैं उनको भी। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ईश्वर इस बार आपको सफल करें, आपको शिक्षक नियुक्त करें और आप स्वस्थ रहें और आपका घर परिवार स्वस्थ रहे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और निश्चित रूप से यदि आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो इस बार आपको सफलता अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। और एक चीज़ और मित्रों, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ लाभ हो रहा हो, मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं प्रश्नों से कुछ लाभ हो रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है। आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसा लगता है बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 55 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 55, और इससे पहले 54 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अगर यदि आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि हंस धातु सर्ति प्रत्यय रूपम भवति। अगर हंस धातु उसमें सर्ति प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा? तो आपका हसन बनेगा, हसंती बनेगा या हसन। तो हसियन नहीं बनता है, हसन बनता है, हसन बनता है रूप। लेकिन जो यहाँ पे हसन नहीं, हसंती जो है ये लिंग के हिसाब से परिवर्तित है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में होता है, तो हसंती आपका स्त्रीलिंग में रूप बन जाएगा हंस धातु में सर्ति प्रत्यय जोड़ने पर। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 के 55 हो गया 56। ईक्ष माड़ा, क्या कह रहा है? ईक्ष माड़ा, ईक्ष माड़ा इत्यत्र कह प्रत्यय। सर्त प्रत्यय, सानस प्रत्यय, क्लेनेवल प्रत्यय, कालच प्रत्यय। कालच कोई प्रत्यय नहीं होता है, तो सबसे पहले आप कालच को काट लीजिए। हमने सबसे कहा है कि कोई भी पार्ट आप हल करने हो, हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, कुछ भी आप हल कर रहे हो, तो सबसे पहले जो आपको गलत लग रहा है वही काट दीजिए, फिर आपको प्रश्न ढूंढने में थोड़ा और आसानी हो जाती है। केलिमर नहीं, केलिमर प्रत्यय भी नहीं है। सानच और सर्ति, सर्ति प्रत्यय में अभी ऊपर पढ़ा आपने कि सर्ति प्रत्यय जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसका अत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अत। जैसे हसत, हसन, इस तरीके से आपने देखा तो वो आपका देखिए सानच प्रत्यय होगा। ठीक है, तो सर्ति प्रत्यय भी नहीं, क्योंकि अत जैसा साउंड या अन जैसा साउंड नहीं आ रहा है, एक से धन माड़ा नहीं आ रहा है। तो माड़ा जो सानस प्रत्यय है, सानस प्रत्यय में सान, आन, मान, माण, इस टाइप का अगर बाद में साउंड आ रहा है, इस टाइप की ध्वनि आ रही है, तो आप 99% वहाँ आपका सानस प्रत्यय होता है, और सानस प्रत्यय का मान यही शेष बचता है। चलिए प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि पट धातु में ड़यत प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? पट धातु में ड़यत प्रत्यय जोड़ने पर पठियम बनेगा, पठियम बनेगा अथवा पाठियम बनेगा। तो पट धातु में ड़यत प्रत्यय जोड़ने पर आपका ड़यत प्रत्यय का या शेष बचता है। अगर पूछा जाए तो ड़यत प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो या जब धातु के साथ जुड़ता है तो ड़ा का भी लोप हो जाता है और इस ता को भी लोप हो जाता है हलंत्यम से, और या शेष बचता है तो या जोड़ा जाता है। तो जैसे पट है तो यहाँ पे रूप आपका हो जाएगा, ये इसका दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा पाठ्यम। क्या बन जाएगा? पाठ्यम रूप बन जाएगा। ऑप्शन नंबर या आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि तत् इत्यस्य उचित विशेष पदम किम। तत् शब्द है, इसका उचित विशेष पद क्या? विशेषण विशेष पद है जिसका विशेषता बताई जाती है, और विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो इसका विशेष पद, तत् जो सर्वनाम है, इसका विशेष पद क्या होगा? क्या मना होगा, क्या रामा होगा, क्या कृष्णा होगा, अथवा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है बाला या बाला होगा। रामा होगा, कृष्णा होगा,
मना होगा अथवा बाला होगा। तत् शब्द का विशेष उचित विशेष्य क्या होगा। और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है और एक चीज़ अलग है। अगर नहीं भी पता आपको विशेषण विशेष्य तो यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हैं। एक चीज़ जो है बिल्कुल अलग है और 3 चीज़ें सेम है। ऑप्शन नंबर आ देखिए, मना जो है मन के बारे में, बाकी देखिए राम कृष्ण बाला ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताए गए हैं। तो मना ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तद मना मतलब वह मन, ठीक है। तो ये मन जो है विशेष्य कैसा है वो बता दिया जाएगी तो वो विशेषण हो जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है शुद्धि मस्ती, शुद्धि मस्ती शुद्ध है, क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध है। तस्मै रामाय नमः, तम रामाय नमः, ताय रामाय नमः, तस्यै रामाय नमः। तस्मै रामाय नमः, तम रामाय नमः, ताय रामाय नमः, तस्यै रामाय नमः। ताय रामाय नमः सबसे अच्छा है। जब किसी को नमस्कार किया जाता है तो नमस्कार करने की स्थिति में उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसठ के योग में वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी होगा। तो रामा का चतुर्थी क्या होगा, रामा राम रामाय होगा। तो रामाय देखिए जहाँ जहाँ है वो तो सही है, रामाय यहाँ भी है, रामाय यहाँ भी है, तीनों में चारों में रामाय है ना। लेकिन ताय जो है वो गलत है। तम रामाय नमः, तम रामाय नमः हो गया। बार बार ये लॉक हो जाता है कीपैड। तम रामाय नमः हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका तस्मै। तो तस्मै देखिए, तस्मै में भी जिसको नमस्कार है सात होते तम तो तस्मै, तस्मै देखिए उस राम को नमस्कार है। तो यहाँ भी देखिए चतुर्थी। तो तस्मै रामाय नमः ऑप्शन नंबर आपका ए ये सही हो जाएगा। बल्कि तम ताय और तस्यै ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि गृह इत्यस्य, प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि गृह इत्यस्य विशेषणम किम, गृह इत्यस्य विशेषण पदम किम। जो गृह शब्द का है इसका नीचे कुछ विशेषण पद दिए गए हैं। इसमें क्या गृह किसका विशेषण पद है। अस्मात्, एके, एकस्मिन्, एका किसका विशेषण पद है। एकस्मिन् गृहे या एका गृहे या एके गृहे या अस्मात् गृहे, विशेषण क्या है बताओ, किसका विशेषण है ये गृह। एकस्मिन् गृहे एक घर में है ना, एक घर में एकस्मिन् गृहे कौन सा हो जाएगा, ये सप्तमी है, गृह सप्तमी है। तो यहाँ भी राम ये सप्तमी का एक वचन है तो सप्तमी का एक वचन यहाँ भी लगेगा। तो सप्तमी के एक वचन में देखिए एकस्मिन रूप बनता है। तो यहाँ हो जाएगा गृह एकस्मिन गृह यानी एक घर में। तो गृह का विशेषण, गृह किसका विशेषण है, एकस्मिन का विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए वैसे ये तो हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको करने में हमें नहीं लगता कि कोई असुविधा होगी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 61 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि वृक्षा इत्यस्य विशेषणम किम, वृक्ष शब्द है इसका विशेषण क्या है। विशाला, विशालम, विशालो, विशालो। विशालो नहीं है क्योंकि देखिए वृक्षा एक है और विशालो में द्विवचन लगा, ये भी काट दो। विशालो भी गलत हो गया। अब विशालम होगा या विशाला होगा, विशाला होगा या विशालम होगा, इन दोनों में से एक होगा। बताइए फटाफट क्या होगा। तो वृक्षा है तो विशाला होगा, है ना। वृक्षा विशाला यानी कैसा वृक्ष, विशाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, विशाल वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि पर्वतात इत्यस्य विशेषण पदम किम। आज देखिए विशेषण से बहुत प्रश्न पूछेंगे। पर्वतात पर्वत से इसका विशेषण पद क्या, विशेषण पदम किम। उन्नतात, उन्नत, उन्नता। पर्वत से उन्नत है, उन्नतात उन्नत है, उन्नता होगा या उन्नता। पर्वत से इसका विशेषण पद क्या होगा, चारों में से उन्नतात होगा, उन्नत होगा तो उन्नता होगा। तो देखिए यहाँ पर्वतात है तो अब इससे गेस कर लीजिए कि क्या होगा।
यहाँ आपको विभक्ति मैच करनी है, अपने आप निकल आएगा। तो आपको देखिए उन्नतात है तो यहाँ पर्वतात है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उन्नतात। यानी पर्वत से जो विभक्ति जो वचन यहाँ ऊपर लगा रहेगा वही इसमें भी। विशेषण विशेष निकालने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है। ये अगर विशेष पूछा जाए तो जो विभक्ति जो वचन उसमें होगा वही विशेषण में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, उन्नतात। चलिए प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है वाटिकायाम इत्यस्य विशेषण पदम किम। वाटिकायाम इत्यस्य विशेषण पदम किम। वाटिका में इसका विशेषण पद क्या है। ये किसका विशेषण पद है, मतलब वाटिकायाम जो वाटिका है वो किसका विशेषण पद है। तास्याम का है कि ताम का है, तास्याम का है कि ताम का है, अथवा तस्याह का है। वाटिकायाम किसका, तस्याम का है, ताम का है या तायाम का है कि तस्याह का है। वाटिकायाम किसका विशेषण है, बताइए। प्रश्न संख्या 63। वाटिकायाम तस्याम, वाटिकायाम किसका विशेषण है, तस्याम। ये देखिए सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तस्याम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है पवित्रम। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि पवित्रम इत्यस्य विशेष पदम किम। पवित्र का विशेष पद क्या। पवित्र देखिए विशेषता है तो ये विशेषण है, इसका विशेष क्या। पवित्रम जलन, जल, जलोदरः, जलजः। पवित्रम जलन, जल, जलोदरः, जलजः। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बताइए कि पवित्रम क्या, पवित्रम जलम, पवित्रम जलम, जल, जलोदरा, जलजा। अभी भी कोई कठिनाई नहीं, बहुत आराम से, बहुत जटिल। देखिए जला सबसे काट लीजिए, इसमें कोई विभक्ति कोई वचन साधारण सा लिखा है। जलोदरा भी नहीं होगा, जलजा भी नहीं होगा, तो पर्यायवाची लिख दिया गया। तो पवित्रम किम, पवित्रम जलम, पवित्रम जलम। देखिए दोनों सेम वचन, सेम पुरुष, सेम विभक्ति और सेम वचन में दोनों हैं। और जिस विभक्ति जिस वचन में आपका विशेषण होता है उसमें विशेष भी होता है, तो दोनों एक सेम विभक्ति और सेम वचन में होते हैं। ये पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 64 हो गया। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि मयूरस्य इत्यस्य विशेषण पदम किम। मयूरस्य, मयूर का विशेषण पद क्या है। तो मयूरस्य षष्ठी का एक वचन है, तो देखिए षष्ठी का एक वचन कहाँ लिखा है। नीला, नीलवर्णस्य, नीलम, नीलाय। तो नीलाय देखिए देखने में ही अशुद्ध लग रहा है, शुद्ध लिखा ही नहीं। नीलाय होता तो भी शुद्ध माना जाता है। नीलम ये भी अशुद्ध लग रहा है। नीला, अब चूंकि देखिए मयूरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो जो इसका विशेषण होगा उसमें भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा होगा। तो नीला में षष्ठी का एक वचन लगा ही नहीं है, ठीक है। आपको देखिए नीलवर्णस्य, इसमें षष्ठी का एक वचन, मयूरस्य, नीलवर्णस्य, इसमें भी षष्ठी का एक वचन लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि महिला इत्यस्य संख्या विशेषणम अस्ति। चत्वारः, चतस्रः। महिला या महिलाएं बहुवचन है, बहुवचन है ये, तो बहुवचन में हो गए चत्वारि, चतस्रः, चत्वारः अथवा चत्वारः। तो महिला स्त्रीलिंग है, तो अब जो चतुर मतलब चार शब्द है इसका रूप स्त्रीलिंग में ही चलना चाहिए, तो चत्वारा होगा, नहीं होगा क्योंकि चत्वारा पुल्लिंग में होगा, है ना। और उसके बाद आपका है चत्वारा, ये भी नहीं। चत्वारि नपुंसकलिंग में, ये भी नहीं है। तो चतस्रः क्या होगा, चतस्रः, चतस्रः महिला। चलिए जिस वचन, जिस लिंग और जिस पुरुष में आपका विशेषण विशेष होगा उसी में विशेषण भी होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। विशेषण और विशेष को पहचानने का ये सबसे बड़ी ट्रिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया था। अब चलिए प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। जगतः इत्यस्य विशेष, जगतः
जगता इत्यस्य विशेषण पदम किम? एका, एकस्य, एका अथवा एकया। अब देखिए जगत शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है अथवा नपुंसक लिंग है। पहले तो ये देखिए, फिर देखिए कौन से वचन में है। तो देखिए एकस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, इसको काट दीजिए। एका स्त्रीलिंग है, हो सकता है। एका एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में जगता भी है। ये देखिए ये हो सकता है एकया, एकया तो हर तरीके से गलत है। तो आप बताइए एका और एका में क्या होगा? जगत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अगर स्त्रीलिंग होगा तो एका लगेगा, अगर पुल्लिंग होगा तो एका लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट उसको। जगता, जगता में क्या लगेगा बताइए? एका जगता नहीं होगा यहाँ पे, और ना एका होगा। पहले मैंने इसीलिए काट के, एका भी नहीं होगा और ना एका ही होगा, होगा एकस्य जगता। जगत सत्ता रूप देखिए, उसमें षष्ठी के एक वचन में जगता जगता ऐसे बनता है। तो ये षष्ठी के एक वचन में इसी टाइप के प्रश्न कंफ्यूज करते हैं, जैसे हम कंफ्यूज हो गए। जगता प्रथम पुरुष एक वचन है, नहीं, ये प्रथम पुरुष का है। ये षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और जो है एकस्य रूप बनेगा, ये पुल्लिंग शब्द आता है। एकस्य रूप नपुंसक लिंग है जगता शब्द। जगत शब्द का ऐसे षष्ठी और षष्ठी में ऐसे बनता है, जगता जगता इसका रूप बनता है। इसलिए एकस्य जगता, षष्ठी के एक वचन में एक शब्द को अगर चलाएंगे षष्ठी के एक वचन में एकस्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कप्यः कप्यः इत्यस्य विशेषण पदम किम? कप्यः यानी कपि शब्द का रूप चलता है। कप्य का विशेषण पद क्या है? कप्यः इत्यस्य विशेषण पदम किम? इसका विशेषण पद कितने कपि हैं? एका, चतस्रः, चत्वारि और चत्वारः। तो देखिए कप्यः बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन का रूप है, तो ये बहुवचन में तो एका एक वचन का पहले ये काट दीजिए। चतस्रा, चत्वारि और चत्वारः, तीन ऑप्शन आपके पास बचते हैं। चतस्रा, चत्वारि और चत्वारः। तो एका जो है पुल्लिंग शब्द है ना, तो जो चत्वारि है वो भी पुल्लिंग का बहुवचन होगा। और एका वो कप्या जो है वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग का बहुवचन में प्रथम विभक्ति के बहुवचन में कप्या बनेगा। तो चत्वारि शब्द का बहुवचन में जो रूप चलेगा वो प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो उसका चत्वारा रूप बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि हस्तः हस्तः इत्यस्य विशेषण पदम किम? एका, एका, एकता अथवा एकस्य। एकस्य, एकता, एका और एका। हस्तः इत्यस्य जो हस्ता शब्द है इसका विशेषण पद क्या होगा? हस्ता क्या है, किसका विशेषण पद है? एका, एका, एकता, एकस्य, किस क्या होगा बताइए? तो हस्ता एका क्या होगा? एका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 70 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है प्रश्न संख्या 70 लास्ट थर्ड है। प्रश्न संख्या 70 कह रहे हैं बालकैः इत्यस्य विशेषण पदम किम? तो बालकरु बाला रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामेण रामाभ्यम रामैः, तृतीया के बहुवचन में बालकैः बनता है। तो इसका जो विशेषण होगा वो भी तृतीया का बहुवचन होगा। तो त्रिषु होगा, त्रिषु नहीं होगा क्योंकि सप्तमी के बहुवचन में त्रिषु बनता है। त्रिभ्या, त्रिभ्या, त्रिस्भिः या त्रिभिः,
त्रिभ्या भी नहीं बनेगा क्योंकि भ्या भ्या जो आपका है पंचमी और उसमें चतुर्थी और पंचमी में बनता है, और ये क्या है तृतीया का बहुवचन है। तो जो भ्या भ्या होता है ना वो जो है कहाँ बनता है आपका बहुवचन में, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में भ्या भ्या बनता है। त्रिस्भ्री और त्रिभ्री में एक हो सकता है। आप दोनों में बताइए क्या होगा, त्रिस्भ्री और त्रिभ्री। तो आपकी त्रिभ्री होगा, त्रिभ्री बालकई यानी 3 बालक। बालकई भी जो है तृतीय विभक्ति का बहुवचन है और त्रिभ्री भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। चलिए, और पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब आप प्रश्न संख्या 71 देखिए। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि नगरे इत्यस्य विशेषण पदम किम। नगरे इत्यस्य विशेषण पदम किम। तो ये जो नगरे है ये आपका षष्ठी का एक वचन है और आपका नपुंसक लिंग है, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तो षष्ठी का एक वचन अकारांत एक शब्द को षष्ठी के एक वचन में चलाएंगे। एकस्मिन, एकेन, एके या एका। तो एकस्मिन नगरे होगा कि एकेन नगरे, एके नगरे या फिर एका नगरे, क्या होगा चलिए बताइए। एकस्मिन नगरे, एक नगर में है ना, किस एक नगर में। एकस्मिन जो है आपका सप्तमी का एक वचन में आपका बनता है और सप्तमी के एक वचन में नगरे भी बनता है। भाई हमने षष्ठी बोला था, सप्तमी के रामे रामे और रावण, हाँ सप्तमी के एक वचन में नगरे बनता है और राम का भी सप्तमी के एक वचन में रामे बनता है। तो सप्तमी का एक वचन एकस्मिन बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नगरी का विशेषण एकस्मिन नगरे। बालका नाम इत्यस्य विशेषणम पदम किम। बालका नाम इत्यस्य विशेषणम पदम किम। तो बालका बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, बालकान देखिए यहाँ लिखा है बालकान। तो ये क्या है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, यानी कि अब जो आपका 4 है ये भी आपके बहुवचन में द्वितीय विभक्ति में होने चाहिए। तो आप देखिए चत्वारा, चतस्रा, चतुर्हा, चतुर्भ्या, क्या सही होगा। चतस्रा देखिए स्त्रीलिंग में बनते हैं, चत्वारा प्रथम के एक बहुवचन में। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चतुरा बालकान। कितने बालकान, चतुरा बालकान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और यहीं पर रहने देते हैं वीडियो को और फिर से मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ। और अभी जो है जैसे संधि इत्यादि बची हुई हैं तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और इस बार अपनी जो अभ्यर्थी सीटेट नहीं निकाले हैं वो अपना निकाल लें अच्छे अंकों के साथ और तैयारी को करते रहें। और क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत आने वाली हैं तो अच्छे से आप अपना 2024 अपने लिए बहुत अच्छा बनाएं, अपने घर परिवार के लिए एक नौकरी लेकर लाएं उनके सामने, और लाएंगे ऐसा मुझे लगता है। और बाकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी सफल हों। नमः संस्कृताय नमो नमः। और चैनल से यदि आपको कोई लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय।